अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मिडल ईस्ट में हालत उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि बंदूकें, मिसाइलें और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बोल रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्ला अली खामेनी साहब के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। अब सारी हदें जो हैं वो पार कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप। आज पहली बार ट्रंप ने खुलकर कहा, अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं किए तो अमेरिकी फौज हमला करने को मजबूर होगी और यह हमला पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक होगा। अब इस बयान के बाद तो ईरान को डरना चाहिए था। ईरान का पलटवार आया, उधर तेहरान से जवाब बना। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, ईरान किसी भी डील के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ना किसी दबाव में आएगा और हम जंग के लिए 200% तैयार हैं, चाहे कुछ हो जाए। यानी दोस्तों, अब बात सिर्फ धमकियों की नहीं रही। दोनों तरफ तलवारें खिंच चुकी हैं और खुल करके सामने आ चुकी हैं और अमेरिका ने अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। अब जरा इस खबर पर नजर डालिए, इस तस्वीर को समझिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री तैनाती दुगनी कर दी है। ट्रंप ने खुद कैमरे पर इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से गल्फ ऑफ ओमान में तैनात है। अब उसके बैकअप के लिए दूसरा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश भी रवाना कर दिया गया है। यानी दोनों जहाज ईरान के बिल्कुल सामने पोजीशन ले रहे हैं। इतिहास में ऐसा नजारा बहुत कम देखा गया है दोस्तों। दो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही देश को घेरने के लिए, सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ईरान की। और इसमें है 500 फाइटर जेट्स। दोस्तों, जॉर्डन, साइप्रस और आसपास के इलाकों में अमेरिका ने 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। मतलब एकदम साफ है, ईरान चारों तरफ से घिर चुका है। जो तस्वीर दिखाने की कोशिश है, जमीन से भी, हवा से भी और समंदर से भी। नेवल ब्लॉकेट की तैयारी जो है उसका ऐलान कर दिया गया। अब सबसे खतरनाक ऐलान सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि शुक्रवार से अमेरिका ईरान के नेवल ट्रैफिक को रोक देगा। मतलब जुमे के दिन जो है अमेरिका हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान से तेल बाहर नहीं जाएगा और ईरान ने रोका तो फिर हमला बड़ा होगा। कोई जहाज अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। यह वही रणनीति है जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर अपनाई थी। लेकिन दोस्तों, ईरान भी क्या इस पर चुप बैठेगा? क्या ईरान वेनेजुएला है? क्या अमेरिका ईरान के अंदर घुस करके खामेनी साहब को गिरफ्तार कर लेगा? स्ट्रेट हुर्मुज बंद कर दिया गया है तो पूरा अरब वर्ल्ड ठप हो जाएगा। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सबका व्यापार रुक जाएगा। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप। यानी ये आग पूरे मिडल ईस्ट को जला सकती है, डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम। और अब ईरान की मिसाइल ताकतें क्या कहती है? ईरान के आर्मी चीफ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने कोई हरकत की, हमला किया, तो हम अमेरिकी बेस भी मारेंगे और इजराइल को तबाह कर देंगे। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं दोस्तों, और उन हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में 12 दिन की जंग में क्या तबाही मचाई, उसके 6 महीने बाद वो जी हुजूरी करने लगा। हां, यह हुआ है। 300 से ज्यादा मिसाइल बोट्स हैं। आईआरजीसी साफ शब्दों में कह रहा है, हम यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबो सकते हैं। इसलिए बैकअप के लिए जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट भेजा गया है। यह कोई मामूली दावा नहीं है दोस्तों, यह जंग का खुला ऐलान है। और जब शक नहीं पाया, हथियारों से नहीं डरा पाया,
तो न्यूक्लियर का बहाना बनाया। अब सवाल यह उठता है, ट्रंप अचानक न्यूक्लियर डील की बातें क्यों करने लगा है? पहले वो मिसाइलों से डर रहा था, अब फिर दोबारा घूम करके न्यूक्लियर पर आ गया, प्रोटेस्टर पर आ गया, रेजिम चेंज के ऊपर आ गया, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातों पर आ गया। और वही ह्यूमन राइट्स की धज्जियां जब इजराइल में गजा के अंदर उड़ाई तो खामोशी इख्तियार कर ली। अब अचानक क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है नो न्यूक्लियर वेपन्स। क्यों? क्योंकि उनका पहला नैरेटिव फेल हो गया है, डराने का, धमकाने का। वेस्टर्न मीडिया खुद एक राय पर नहीं आ पाया है और अब वो कह रहा है जो रेजिम चेंज करने की बातें की थी अब वो औंधे मुंह गिर चुका है। यही असली डर है डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इजराइल और अमेरिका ये खासतौर पर जानते हैं कि अगर ईरान के ये हथियार पूरी तरह एक्टिव हुए तो इजराइल एक सेकंड नहीं टिक पाएगा। और ऊपर से बैकअप के लिए चीन और रूस की एंट्री है दोस्तों। अब इस खबर को भी देखिए, अब जंग सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ उसका नाजायज औलाद इजराइल उसके साथ है, और साथ ही साथ नाटो की तरह तमाम यूरोपियन देश कूद रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या ईरान अकेला है? ईरान के साथ कौन है? खुलकर के आवाजें कौन बुलंद कर रहा है? इस पहलू को भी देखना जरूरी है। ईरान के साथ चीन खुल करके खड़ा हुआ है, रूस खुल करके अपने बेसिस को मिडिल ईस्ट में मजबूत कर रहा है। चीन के हथियारों से भरे कार्गो ईरान पहुंच चुके हैं, रूस खुलकर सपोर्ट कर रहा है। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई। इनका मकसद एकदम साफ है, अमेरिका को यही रोकना और ट्रंप को दुनिया के सामने नीचा दिखाना है। यही असली खेल है। और अब यह खबर देखिए कि इंटरनेशनल फ्लाइटें रद्द हो गई हैं दोस्तों। इंडिको, एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, केलम, लुफ्थाना और एमिरेट्स, कतर एयरवेज, सारी की सारी फ्लाइटें सबने 11 फरवरी तक फ्लाइट को रद्द कर दिया है। यह तस्वीर दुनिया के सामने है। क्यों? क्योंकि सबको यह खासतौर पर लग रहा है इस तारीख से पहले कुछ बड़ा होगा। हमले हो सकते हैं या एक बड़ी जंग जो विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, या जंग या समझौता या सिर्फ और सिर्फ तबाही। अब कहानी के अगले एंगल को देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काने की कोशिश की। मुस्लिम दुनिया एकजुट, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, तुर्की, सब के सब एक सुर में अमेरिका को कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हम ना अपना समंदर देंगे, ना हवा का रास्ता देंगे, ना जमीन पर तुम्हें रास्ता देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। यानी कि शिया सुन्नी विभाजन भी पूरी तरह नहीं टिक पाया। पूरी मुस्लिम दुनिया एक साथ खड़ी दिख रही है ईरान के फेवर में। और जब ये तस्वीरें सामने हैं तो इस जंग का असर जो अंधभक्त सोच रहे हैं कि ईरान को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहां उनके पप्पा पर असर नहीं पड़ेगा। भारत में इसका खास तौर पर असर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, डॉलर ऊपर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप, यानी कि महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी और राजनीतिक स्थिरता हम दूर नहीं रहेंगे। इससे ये तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी दोस्तों। इन पहलू को समझना जरूरी है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि हम इंसानियत चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। अगर ट्रंप को अकल आ जाए, अगर ईरान थोड़ा पीछे हट जाए, अगर अरब देश दबाव बनाए तो यह जंग टल भी सकती है और टाली भी जा सकती है। वरना इतिहास गवाह रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद ने पूरी दुनिया को आग में झोंकने का काम कर दिया है। यह थी आज की बड़ी अपडेट। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।